सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग धर्म दर्शन पढ़ेंगे और धर्म दर्शन के तहत आज हम लोग ईश्वर की निर्गुण अवधारणा, ईश्वर की अव्यक्तित्वपूर्ण अवधारणा, ईश्वर की निर्वैयक्तिक अवधारणा या ईश्वर की व्यक्तित्व रहित अवधारणा पढ़ेंगे। आज का यह लेक्चर दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए जो यूपीएससी में दर्शन शास्त्र लेकर तैयारी कर रहे हैं, दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन चाहते हैं, बारीक अध्ययन चाहते हैं, स्तरीय अध्ययन चाहते हैं, उनके लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही। साथ में आध्यात्मिक नेचर वाले व्यक्तियों के लिए भी यह महत्वपूर्ण लेक्चर होगा, जो ईश्वर की अवधारणाओं में इंटरेस्ट रखते हैं, जो आध्यात्म में इंटरेस्ट रखते हैं या जो दर्शन शास्त्र में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आज हम लोग ईश्वर की निर्वैयक्तिक अवधारणा या व्यक्तित्व रहित अवधारणा या सबसे चर्चित नाम निर्गुण ईश्वर की अवधारणा या ईश्वर की निर्गुण अवधारणा के बारे में जानेंगे। दर्शन शास्त्र का यह महत्वपूर्ण टॉपिक है धर्म दर्शन का, और ईश्वर की निर्गुण अवधारणा एग्जामिनेशन में अगर इससे प्रश्न आता है तो इसका उत्तर तार्किक होगा। यह कोई तथ्यात्मक नहीं है। वैसे भी दर्शन शास्त्र तार्किक ही होता है, लेकिन इसमें आपको कुछ तार्किक विश्लेषणों की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। तो हम लोग ईश्वर की निर्गुण अवधारणा के बारे में पूरा विस्तार से यहां जानेंगे। जब से इस पृथ्वी पर, इस धरा पर मनुष्य आया और जब मनुष्य ने अपने से परे शक्तियों के बारे में सोचना प्रारंभ किया, अलौकिक शक्तियों के बारे में सोचना प्रारंभ किया, तब से यह प्रश्न बार बार उठा कि जिस अलौकिक शक्ति के बारे में आदिम मानव सोच रहा है, प्रारंभिक मानव सोच रहा है या बाद का मानव सोच रहा है, वह अलौकिक शक्ति साकार है या निराकार, सगुण है या निर्गुण, वैयक्तिक या निर्वैयक्तिक, व्यक्तित्वपूर्ण है या व्यक्तित्व रहित। मानव ने जब से पराशक्ति के बारे में, परम तत्व के बारे में, ईश्वर के बारे में सोचना प्रारंभ किया, तब से यह प्रश्न उसके जहन में बार बार आता रहा कि ईश्वर या परम तत्व या अलौकिक परम सत्ता साकार है या निराकार, सगुण है या निर्गुण। जिन लोगों ने यह सोचा कि ईश्वर मानवीय व्यक्तित्व के समान है, उसके अंदर इच्छा, कल्पना, बहुत सारे अनंत गुण, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिशाली, इन तमाम गुणों से युक्त है, उसने यह माना कि ईश्वर साकार या व्यक्तित्वपूर्ण है। जिसने यह माना कि ईश्वर में कोई इच्छा, कल्पना, प्रयोजन नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है, उसके ऊपर गुणों का आरोपण नहीं हो सकता है, उसने ईश्वर को निर्गुण माना, निर्विकार माना, निर्विशेष माना, निर्वैयक्तिक माना। कुछ मनुष्य ने प्रकृति को ही ईश्वरीय शक्ति के रूप में मान लिया, वह ईश्वर की प्रकृतिवादी अवधारणा हो गई। इस प्रकार से अनंत काल से मानव विचार ईश्वर की, परम तत्व की जिस अवधारणा का चिंतन करता रहा, उसी रूप में ईश्वर की कल्पना कर लिया। आज हम लोग ईश्वर की निर्वैयक्तिक अवधारणा का, मानव चिंतन का एक तार्किक विकास आप इसको कह सकते हैं। सामान्य मानव ईश्वर को साकार ही मान लेता है,
सामान्य मानव ईश्वर को सगुण ही मान लेता है, क्योंकि सगुण या साकार प्रतिरूप मनुष्य के समक्ष होता है और उसको आसानी से वो उनसे पूजा उनका कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, उनसे मांग रख सकता है। निर्गुण चिंतन मानवता का तार्किक परिणति है, मानवता के तर्कना का परम है, मानव के तर्कना का सर्वोच्च स्तर है। और यह चिंतन बहुत तार्किक मनुष्यों के लिए, बहुत विश्लेषणवादी मनुष्यों के लिए ही संभव हो पाता है। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे, ईश्वर की निर्गुण अवधारणा, ईश्वर की अव्यक्तित्वपूर्ण अवधारणा। अब प्रश्न उठता है कि ईश्वर की निर्गुण अवधारणा है क्या? देखिए, निर्गुण अवधारणा के या अव्यक्तित्वपूर्ण अवधारणा के जो समर्थक है वो ये मानते हैं कि ईश्वर में इच्छा, कल्पना, प्रयोजन, इन तमाम चीजों का अभाव है। सामान्य मनुष्य इच्छा रखता है, कल्पना रखता है, प्रयोजन रखता है, लेकिन ईश्वर की निर्गुण अवधारणा यह मानती है कि ईश्वर में इच्छा, कल्पना, प्रयोजन इत्यादि गुणों का अभाव है, वह गुण इसके अंदर नहीं। यह अवधारणा यह भी मानती है, ईश्वर की निर्गुण अवधारणा यह भी मानती है कि ईश्वर सभी दृष्टियों से निरपेक्ष है। अब निरपेक्ष का मतलब है कि उसको किसी की अपेक्षा नहीं है। अगर ईश्वर को किसी की अपेक्षा हो जाए तो सीमित हो जाएगा। जैसे मनुष्य को सबकी अपेक्षा है तो मनुष्य सीमित है, मनुष्य की चेतना सीमित है। मनुष्य निरपेक्ष नहीं हो सकता है, मनुष्य सापेक्ष है, मनुष्य को किसी की अपेक्षा है, मनुष्य किसी पर निर्भर है। लेकिन ईश्वर की निर्गुण अवधारणा के समर्थक यह मानते हैं कि ईश्वर सभी दृष्टियों से निरपेक्ष है, इसीलिए वो ईश्वर को निराकार, निर्विशेष, निर्गुण, निराकार, निर्विशेष और इस अर्थों में निर्वैयक्तिक मानते हैं। यानी ईश्वर की यह अवधारणा ईश्वर को सभी गुणों से निरपेक्ष मानती है, सभी गुणों से निर्विशेष मानती है, निराकार मानती है, निर्वैयक्तिक मानती है। यानी सामान्य व्यक्तित्व से, जैसे हम लोग सगुण ईश्वर की बात करते हैं सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, भगवान को, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो भगवान विष्णु हो, इन लोगों के साकार प्रतिमा का, साकार रूप का कल्पना किया है। हमने माना है कि ईश्वर उसी प्रकार से सोचता है जैसे हम सोचते हैं। ईश्वर के अंदर वही करुणा, दया, भावना है जैसे सामान्य मानव में है, लेकिन उससे ज्यादा है। सारे गुण, चाहे असीम करुणा है, चाहे असीम दया है, चाहे असीम शक्ति है, चाहे असीम क्षमता है, चाहे असीम ज्ञान है, सभी को मैंने उसको असीम रूप से मान लिया और उसको एक रूप दे दिया। और हम यह भी मानते कि जैसे हम उनसे प्रार्थना करेंगे वो ऐसे वो मानेंगे, हमारे प्रति वो अनुग्रह का प्रदर्शन करेंगे, हमारे प्रार्थनाओं को स्वीकार करके तत्काल सहायता प्रदान करेंगे। सगुण ईश्वर की अवधारणा है, लेकिन ईश्वर की निर्गुण अवधारणा यह मानती ही नहीं है। उसका यह मानना है कि ईश्वर पर किसी गुणों का आरोपण किया ही नहीं जा सकता। ईश्वर पर यदि गुणों का आरोपण किया जाएगा तो ईश्वर सीमित हो जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि इस अवधारणा के समर्थक कौन है? देखिए, पाश्चात्य दर्शन के, चाहे वो स्पिनोजा हो, चाहे वो हीगल हो, ये ईश्वर की निर्गुण अवधारणा के या अव्यक्तित्वपूर्ण अवधारणा के समर्थक है। भारतीय दर्शन में शंकराचार्य ने पारमार्थिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से तो उन्होंने ईश्वर को सगुण माना है, लेकिन उन्होंने पारमार्थिक दृष्टि से ईश्वर को निर्गुण माना है, ब्रह्म को निर्गुण माना है। इस दर्शन के समर्थक यह मानते हैं कि ईश्वर पर गुण या गुणों का निरूपण नहीं किया जा सकता है। यानी यदि ईश्वर पर गुणों का निरूपण किया जाए या गुणों का आरोपण किया जाए
तो यह ईश्वर को सीमित करना हुआ। इसीलिए पाश्चात्य दार्शनिक स्पिनोजा का यह प्रसिद्ध कथन है, समस्त अधिमान निषेध मूलक है। समस्त अधिमान निषेध मूलक है। पाश्चात्य दार्शनिक स्पिनोजा का यह प्रसिद्ध कथन है, समस्त अधिमान निषेध मूलक है। अधिमान माने अगर उस पर किसी गुणों का आप आरोपण करते हैं तो वह ईश्वर की सत्ता का निषेध करेगा या ईश्वर की सत्ता को सीमित करेगा, ठीक है ना। इसीलिए ईश्वर की निर्गुण अवधारणा के जो समर्थक हैं, ईश्वर पर गुणों के आरोपण को ईश्वर को सीमित करना मानते हैं। उनका मानना है कि यदि ईश्वर पर गुणों का आरोपण करेंगे, जैसे कहेंगे ईश्वर गोरा है, इसका मतलब वो काला नहीं है, पीला नहीं है, नीला नहीं है। अगर आप कहेंगे ईश्वर लंबा है तो नाटा नहीं है, मोटा नहीं है, छोटा नहीं है। जैसे ही आपने ईश्वर पर किसी गुण का आरोपण किया, उसमें अन्य गुणों का अभाव पैदा हो गया, यानी ईश्वर सीमित हो गया। इसीलिए निर्वैयक्तिक ईश्वर की अवधारणा के समर्थक, निर्गुण ईश्वर की अवधारणा के समर्थक ईश्वर को क्या मानते हैं? गुणों का आरोपण ईश्वर पर अनुचित मानते हैं। वो मानते हैं कि ईश्वर को सीमित करता है। अच्छा, यही बात उपनिषदों में भी माना गया है। भारतीय दर्शन का प्रारंभ करने वाले भारत के प्रथम दार्शनिक ग्रंथ उपनिषदों में परम तत्व का वर्णन जो किया गया है वो विधेयात्मक रूप से नहीं किया गया है, यानी वो पॉजिटिव रूप में नहीं किया गया, वो निगेटिव रूप में ही किया गया है। उपनिषदों में परम तत्व का वर्णन नेति नेति के आधार पर किया गया है। किस आधार पर किया गया है? नेति नेति, यानी ईश्वर की जो अवधारणा का विकास है वो निषेधात्मक रूप में हुआ है। किसमें? भारतीय उसमें, अरे क्या कहते हैं, उपनिषदों में। क्योंकि उपनिषद जनरली ब्रह्म का ही वर्णन करता है, परम तत्व का ही वर्णन करता है। तो उपनिषदों में आप देखेंगे परम तत्व का वर्णन जो है वो निषेधात्मक रूप से किया गया है। ईश्वर को नेति नेति रूप में वर्णित किया गया। नेति नेति माने ईश्वर यह भी नहीं है, ईश्वर वह भी नहीं है। नेति नेति का मतलब हुआ कि ईश्वर यह भी नहीं है, ईश्वर वह भी नहीं, ठीक है ना। अगर ईश्वर को यह कह दिया कि ईश्वर यह है तो इसका मतलब वह नहीं है। नेति नेति में उनका यह मानना था कि जैसे ईश्वर को हम कोई पॉजिटिव थिंग मान लेंगे कि ईश्वर बहुत अच्छा है तो इसका तो बहुत खराब नहीं है। जैसे ही ईश्वर के ऊपर कोई विधेयात्मक रूप से या पॉजिटिव रूप से किसी गुण का आरोपण कर देंगे, अन्य गुणों की उसके अंदर कमी पैदा हो जाएगी और ईश्वर सीमित हो जाएगा। यही कारण है उपनिषदों में भी ईश्वर की व्याख्या निषेधात्मक रूप से किया गया है, ब्रह्म की व्याख्या निषेधात्मक रूप से किया गया है और ईश्वर का वर्णन नेति नेति के आधार पर किया गया है। ईश्वर यह भी नहीं है, ईश्वर वह भी नहीं है। इसीलिए उपनिषदों में परम तत्व को अलक्षण बताया गया है। क्या बताया गया है? अलक्षण। अब अलक्षण का मतलब यह नहीं कि उसमें कोई लक्षण नहीं है या वो हीनता है। अलक्षण का मतलब यह है कि सामान्य जो भाषा है वो उसका वर्णन नहीं कर सकती, उसके लक्षणों का वर्णन नहीं कर सकती है। यह लक्षण बोधक शब्दों की असमर्थता है। अलक्षण का मतलब यह हुआ कि भगवान के, ईश्वर के गुणों का वर्णन ही नहीं हो सकता है। जो सामान्य भाषा से आप उसके लक्षणों का वर्णन कर ही नहीं पाएंगे। तो अलक्षण का मतलब हुआ लक्षण बोधक शब्दों की असमर्थता, यानी जिन शब्दों से आप उसके लक्षण का वर्णन करेंगे वो समर्थ ही नहीं कि उसके लक्षणों का वर्णन कर दे। अलक्षण का मतलब यह नहीं कि गुणों से हीन है या उसके अंदर कोई लक्षण नहीं है, वो ही या लक्षण विहीन है, नहीं भाई। यहां अलक्षण का मतलब यह है कि ईश्वर के ऊपर जिन लक्षण बोधक शब्दों का आप आरोपण करेंगे वे लक्षण बोधक शब्द जो हैं वो असमर्थ हैं ईश्वर के लक्षणों का वर्णन करने के लिए। इसलिए ईश्वर क्या है? अलक्षण है। भारतीय उपनिषदों में यह कहा गया है सर्व खलु इदम ब्रह्मम, अर्थात यह सब कुछ जो दिख रहा सब ब्रह्म है। जब ब्रह्म से भिन्न कुछ भी है ही नहीं
तो ब्रह्म का वर्णन कैसे हो सकता है? भाई आप सामने कहते हैं किसी को कि मोहन है, इसका अर्थ आपसे भिन्न मोहन है, तभी तो आप कह रहे मोहन है, सोहन है, राम है, श्याम है। लेकिन उपनिषदों में एक वाक्य आया है, सर्व खलु इदम ब्रह्मम, अर्थात यह सब जो दिखाई दे रहा वो ब्रह्म है। जब सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म से कुछ भिन्न ही नहीं है, तो फिर ब्रह्म का वर्णन कैसे हो सकता है? तो ब्रह्म का वर्णन कैसे होता है? जब ब्रह्म ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकमात्र ब्रह्म है, दूसरा कुछ है ये नहीं है। सर्व खलु इदं ब्रह्मम, जो कुछ दिख रहा है वो सब ब्रह्म है। जब सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कुछ भी है ही नहीं, तो वर्णन कौन करेगा ब्रह्म का? तो वर्णन संभव ही नहीं है। और जब ब्रह्म का वर्णन संभव है तो ब्रह्म निर्गुण है, उस पर आप गुणों का आरोपण कर ही नहीं पाएंगे। गुणों का आरोपण करेंगे वो सीमित हो जाएगा, गुणों का आरोपण करेंगे उस आपके गुणों में क्षमता ही नहीं कि उसके गुणों का वर्णन करें, तो निर्गुण कह दिया। क्या निर्गुण का मतलब थोड़ा कि गुण से विहीन है? निर्गुण का मतलब है कि जो गुण बोधक शब्द हैं वो उसके गुणों का वर्णन ही करने में सक्षम नहीं है। आप असमर्थ हैं, ब्रह्म तो सर्वसमर्थ है, आप वर्णन ही नहीं कर पाएंगे। आप छोटे शब्दों से आप बड़े तत्व का वर्णन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ईश्वर को कहा गया है निर्गुण, यानी वह गुण बोधक जो शब्द हैं वो ईश्वर का वर्णन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, गुण जो है वो बुद्धि प्रसूत है, यानी बुद्धि ने ही उसको पैदा किया है। ईश्वर बुद्धि के परे है, ईश्वर बुद्धि के परे है। बुद्धि के जो गुण हैं वो सविकल्पक हैं, बुद्धि के जो गुण हैं वो सविकल्पक हैं। लेकिन ईश्वर जो है वो निर्विकल्पक अनुभूति का विषय है। सविकल्पक का मतलब यह हुआ कि बुद्धि विचार के माध्यम से, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न स्पर्श के माध्यम से, ठीक है ना, वर्णन करती है। लेकिन ईश्वर तो निर्विकल्पक अनुभूति का विषय है। ईश्वर बिना किसी आधार के, बिना किसी विचार के, बिना किसी पहचान के अनुभूति का विषय है। तो सविकल्पक बुद्धि निर्विकल्पक ईश्वर का वर्णन कैसे कर पाएगी? इसलिए बुद्धि ईश्वर के विचार में असमर्थ है, इसीलिए ईश्वर को निर्गुण कह दिया गया। देखिए, सामान्य मानव की जो कल्पना है, सोच है, दार्शनिक उससे अलग सोचता है। ये मैं बार बार आपको बताता हूं। सामान्य सोच दार्शनिक विश्लेषण का आधार नहीं बनता है। सामान्य भक्त तो जहां पाता है ईश्वर को पूज लेता है, पत्थर में भगवान दिखता है, हो आ भी जाता है, प्राण प्रतिष्ठा उसका करता है। लेकिन दार्शनिक इतना सामान्य नहीं सोचता है। आप दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, दर्शन शास्त्र की सोच सामान्य सोच नहीं है। दार्शनिक को इसे लोग पागल कह देते हैं। जहां सामान्य मानव बुद्धि नहीं पहुंच पाती है वहां दार्शनिक की बुद्धि पहुंचती है। दर्शन बौद्धिक विश्लेषण का आधार है। दर्शन उस मार्ग को दिखाता है जो सामान्य बुद्धि ढूंढ नहीं पाता है। दर्शन का यह सबसे बड़ा योगदान है। दर्शन रोटी नहीं बनाता है, दर्शन अन्न नहीं पैदा करता है। दर्शन यह बताता है कि अन्न किसको मिलना चाहिए, रोटी की आवश्यकता है किसको। दर्शन शास्त्र अपने बौद्धिक विश्लेषण से सही मार्ग का
सही मार्ग का पहचान करता है, सही मार्ग दिखाता है, सही मार्ग प्रशस्त करता है। तो हम यही जान रहे हैं। इसलिए आप सामान्य बुद्धि से अलग हटकर सोचिए, एक दार्शनिक के अंदाज में सोचिए। जब आप दर्शन शास्त्र में एक दार्शनिक के अंदाज में सोचना प्रारंभ कर देंगे ना, आप सामान्य बुद्धि से थोड़े अलग हटकर सोचिए। देखिए दर्शन शास्त्र में कितना आनंद आएगा आपको। हर ज्ञान का एक दर्शन है। चाहे दुनिया में जितने विषय देख रहे हैं, सबका एक दर्शन, इसलिए दर्शन को सभी विषयों का जनक भी माना जाता है, जननी भी माना जाता है। इसके अलावा निर्गुण ईश्वर की अवधारणा के समर्थक ये मानते हैं कि सभी गुण सापेक्ष होते हैं और कई गुण परस्पर विरोधी भी होते हैं। जैसे गोरा काला विरोधी है, ठीक है, मोटा लंबा नाटा लंबा विरोधी है। इस निर्गुण अवधारणा के समर्थकों का यह मानना है कि गुण जो है वो सापेक्ष भी होते हैं और बहुत सारे गुण जो है वो परस्पर विरोधी भी होते हैं। यदि ईश्वर पर गुणों का आरोपण कर दिया जाएगा तो कुछ गुणों का अभाव हो जाएगा और कुछ गुणों की मात्रा जो है ईश्वर के अंदर सीमित हो जाएगी। कुछ गुणों की मात्रा जो है ईश्वर के अंदर क्या हो जाएगी? सीमित हो जाएगी। इसलिए भाई अगर आप मान लीजिए कह रहे हैं कि ईश्वर लंबा है, इसका तो ईश्वर नाटा नहीं। ईश्वर गोरा है, इसका मतलब ईश्वर काला नहीं। ठीक, ईश्वर लंबा है तो मोटा नहीं है, ईश्वर छोटा है तो लंबा नहीं है, ईश्वर गोरा है तो काला नहीं है। यानी ईश्वर में जैसे आप किसी गुणों का आरोपण कर रहे हैं तो ईश्वर में कुछ गुणों की कमी तो हो जा रही है। माने आपने गोरा कहा तो काला नहीं है, नीला नहीं है, पीला नहीं है, तो कुछ गुणों की कमी हो गई। अब कुछ गुणों की मात्रागत कमी पैदा हो गई, तो कुछ गुणों की मात्रागत सीमितता भी पैदा हो गई। कुछ गुणों की कमी हुई, कुछ गुणों की मात्रागत सीमितता भी पैदा हो गई। यानी आपने कुछ गुण तो उसके अंदर कुछ गुणों से विहीन भी बना दिया ईश्वर को। और जैसे आपने उसको लंबा कहा तो नाटा नहीं है, लंबा कहा लेकिन बहुत लंबा नहीं है, लंबा बहुत लंबा में अंतर हो गया। तो मात्रागत भी सीमितता पैदा हो गई और गुणों की भी कमी पैदा हो गई। इसीलिए निर्गुण ईश्वर की अवधारणा के समर्थक यह मानते हैं कि ईश्वर पर गुणों का आरोपण अनुचित है। इसीलिए वह ईश्वर की व्याख्या जो है वो विधेयात्मक रूप से, सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप में नहीं करते हैं। वो ईश्वर की व्याख्या निषेधात्मक रूप में करते हैं। वो नेति नेति के आधार पर ईश्वर की व्याख्या करते हैं और कहते हैं ईश्वर यह भी नहीं, ईश्वर यह भी नहीं। जैसे भारतीय दर्शन में शंकराचार्य ने ब्रह्म की अवधारणा की व्याख्या जो है, निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा की व्याख्या नेति नेति के आधार पर किया है। और यही कारण है कि पारमार्थिक रूप से शंकराचार्य ने ईश्वर को क्या माना है? निर्गुण, निराकार, निर्विशेष माना है, क्योंकि वह भी गुणों का आरोपण ईश्वर पर क्या मानते हैं? अनुचित मानते हैं। इसीलिए उन्होंने ईश्वर को व्यक्तित्व शून्य या व्यक्तित्व रहित माना है। देखिए निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा, निर्गुण ब्रह्म के समर्थकों की जो अवधारणा है वो इस बात पर आधारित है कि जो सामान्य, जो पूर्ण सत्ता है उसका वर्णन अपूर्ण गुणों के आधार पर कैसे किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि अपूर्ण गुण का मतलब क्या हुआ? देखिए जैसे मान लीजिए कि आप ईश्वर परम तत्व है, आपने कहा कि ईश्वर अच्छा है। अब कितना अच्छा है भाई? ये जो हमने अच्छा शब्द ईश्वर का निकाला तो आपने कहा कि ईश्वर अच्छा है। अब अच्छाई का क्या कोई पैरामीटर है कि कितना अच्छा है?
हो सकता है आपने कहा हो कि ईश्वर इतना अच्छा है, हो सकता है ईश्वर उससे कई गुना ज्यादा अच्छा हो। आपने कहा ईश्वर सुंदर है, सुंदर शब्द ये लौकिक भाषा है ना, तो लौकिक भाषा में आपने सुंदर कहा, हो सकता है ईश्वर उस बहुत सुंदर हो। निर्गुण ईश्वर की अवधारणा के समर्थक का यही मानना है कि जो सामान्य भाषा है, जो सामान्य भाषा है वो लौकिक विषयों का वर्णन करने के लिए बनी है, और इन लौकिक विषयों की वर्णन करने वाले भाषा से किसी अलौकिक सत्ता का वर्णन कैसे किया जा सकता है। सामान्य जो बुद्धि है वो द्वंद्व के माध्यम से विचार करती है, जो सामान्य बुद्धि है वो द्वंद्व के माध्यम से विचार करती है, ये है वो नहीं है, ये है ऐसे है वैसे है, इस द्वंद्व है। लेकिन ईश्वर एक निर्द्वंद सत्ता है, तो निर्द्वंद सत्ता का वर्णन सामान्य बुद्धि से कैसे हो सकता है? यही निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा के समर्थकों का मानना है। निर्गुण ईश्वर की अवधारणा के समर्थक यह मानते हैं कि सामान्य बुद्धि जो है या सामान्य भाषा जो है वो लौकिक विषयों का वर्णन करने के लिए बनी है, वो सीमित विषयों का वर्णन करने के लिए बनी है, वो सीमित व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए बनी है। लेकिन जो असीमित सत्ता है, जो असीमित व्यक्तित्व है, उसका वर्णन सीमित शब्दों से कैसे किया जा सकता है, सीमित भाषा से कैसे किया जा सकता है। इसीलिए ईश्वर पर जो भी गुणों का आरोपण करेंगे वह उसको सीमित करेगा, वह उसको निषेध करेगा, इसीलिए उसको निर्गुण कहा गया है। निर्गुण का मतलब यह नहीं है कि उसमें कोई गुण ही नहीं है, बल्कि निर्गुण का मतलब यह है कि आप उस पर गुणों का आरोपण कर ही नहीं सकते हैं, आप उसके गुणों का वर्णन कर ही नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर वह क्षमता ही नहीं है, आपकी भाषा के अंदर वह क्षमता ही नहीं है जो ईश्वर के गुणों का वर्णन कर सके। यानी गुण बोधक शब्दों की असमर्थता है, इसीलिए ईश्वर को क्या कहा गया? निर्गुण कहा गया। पुनः बुद्धि द्वंद्व के माध्यम से सोचती है। बुद्धि किसके माध्यम से सोचती है? द्वंद्व के माध्यम से। ये है वो नहीं है, वो नहीं है ये नहीं है। लेकिन ईश्वर तो निर्द्वंद सत्ता है, तो निर्द्वंद सत्ता का बुद्धि से वर्णन हो ही नहीं सकता, इसीलिए वो बुद्धि की सीमा से बाहर है। अच्छा, सामान्य जो भाषा है वो आनुभाविक विषयों का वर्णन करने के लिए बनी है, लौकिक विषयों का वर्णन करने के लिए बनी है। लेकिन जो अलौकिक सत्ता है उसका वर्णन सामान्य लौकिक भाषा से कैसे किया जा सकता है? इसीलिए ईश्वर को निर्गुण कहा गया, इसीलिए ईश्वर को निर्वैयक्तिक कहा गया, इसीलिए ईश्वर को अव्यक्तित्वपूर्ण कहा गया, इसीलिए ईश्वर को व्यक्तित्व रहित कहा गया। देखिए, चाहे वो अनुभव हो चाहे बुद्धि हो, दोनों इस लौकिक विषयों के वर्णन करने के लिए बनी। अनुभव के माध्यम से भी आप लौकिक विषयों का वर्णन करते हैं, बुद्धि के माध्यम से भी लौकिक विषयों का वर्णन करते हैं। लेकिन जो ईश्वर है वो अनुभव और बुद्धि दोनों से परे है। अनुभव और बुद्धि दोनों ही ईश्वर के चिंतन में असमर्थ हैं। इसीलिए अनुभव और बुद्धि के आधार पर आप जिन गुणों का आरोपण ईश्वर के ऊपर करेंगे वह ईश्वर के वास्तविक व्यक्तित्व का निरूपण नहीं कर सकता है, वह ईश्वर के वास्तविक व्यक्तित्व का वर्णन नहीं कर सकता है, वह ईश्वर के वास्तविक व्यक्तित्व को नहीं बता सकता है। इसीलिए ईश्वर के अव्यक्तित्वपूर्ण अवधारणा के समर्थक यह मानते हैं कि ईश्वर क्या है? निर्गुण, निर्विकार, इस अर्थों में निर्वैयक्तिक। अब यहां एक बात और उठ रही है। क्या उठ रही है? कि आप व्यक्तित्वपूर्ण अवधारणा और जो ये निर्गुण या निर्वैयक्तिक अवधारणा का जो वर्णन मैंने किया है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, यानी सगुण जो ईश्वर की अवधारणा है, निर्गुण ईश्वर की जो अवधारणा है, वो उससे वर्णन कैसे हो सकता है? उन दोनों में अंतर कैसे है? देखिए, जो सगुण ईश्वर की अवधारणा है वो हम सामान्य लौकिक भाषा से उसका वर्णन कर सकते हैं, और अपने सामान्य लौकिक भाषा से
हम परम तत्व का वर्णन कर लेते हैं। सगुण ईश्वर में यह होता है, जैसे हम ईश्वर को कहते हैं ईश्वर सर्व शक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, उसके अंदर करुणा, प्रेम, दया असीम रूप से विद्यमान है। इसी लौकिक शब्दों से कर रहे हैं। भाई हम ये भूल जा रहे हैं कि जो सामान्य लौकिक भाषा है वो सीमित विषयों के वर्णन के लिए बनी है, और सामान्य लौकिक भाषा से असीमित ईश्वर का वर्णन हम कैसे कर सकते हैं, ये हम भूल जाते हैं। लेकिन साकार ईश्वर की अवधारणा के जो समर्थक है उनकी महिमा यही है कि अपने सीमित लौकिक भाषा से श्रद्धा और आस्था के आधार पर उस परम तत्व का वर्णन कर लेते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है, करुणा, प्रेम, दया असीम रूप से उसके अंदर विद्यमान है। लेकिन निर्गुण अवधारणा के समर्थक ये नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि जो सामान्य भाषा है, लौकिक भाषा है, ये सीमित विषयों का वर्णन करने के लिए वर है, असीमित ईश्वर का वर्णन करने के में सक्षम नहीं है। ठीक है ना। अब जहां ईश्वर की सगुण अवधारणा में भगवान और भक्त का द्वैत बना रहता है, जैसे अगर आप भगवान राम की पूजा कर रहे हैं तो भगवान राम है और सामने भक्त है, यानी भक्त और भगवान का द्वैत बना रहता है। दो यानी भक्त और भगवान का एकाकार नहीं होता है। वैसे भी सगुण भक्ति के लिए दो होना आवश्यक है, एक भक्त है, एक भगवान है, एक उपास्य है, एक उपासक है। उपास्य और उपासक का अंतर सगुण ब्रह्म की अवधारणा में, सगुण ईश्वर की अवधारणा में होना परम आवश्यक है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सगुण ईश्वर की अवधारणा में भक्त और भगवान का द्वैत ना हो, उपास्य और उपासक का द्वैत ना हो। लेकिन जानने वाली यह बात महत्वपूर्ण है कि निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा में भगवान और भक्त का द्वैत हो ही नहीं पाता है, रह ही नहीं जाता है, बल्कि दोनों के बीच एकाकार हो जाता है। भक्त और भगवान का द्वैत जो है समाप्त हो जाता है, दोनों के बीच एकाकार हो जाता है। ठीक है ना। इसको कबीर दास के दोहा से समझा जा सकता है, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यही तथ्य कहो ज्ञानी। अगर कुंभ फूट गया यानी घड़ा फूट गया तो घड़े के अंदर का पानी जो है वो अनंत समुद्र के जल में समा गया, दोनों के बीच कोई अंतर ही नहीं रह गया। इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा में आत्मा और परमात्मा के बीच एकाकार स्थापित हो जाता है, और वह एकाकार इतना बढ़िया होता है कि दोनों के बीच में कोई भेद ही नहीं रह जाता है। इस प्रकार जहां सगुण ब्रह्म के उपासना में भक्त और भगवान का द्वैत होता है, उस प्रकार निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा में नहीं होता है। निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा में आत्मा और परमात्मा, उपास्य और उपासक, भक्त और भगवान के बीच एकाकार स्थापित हो जाता है। दोनों के बीच घड़े और कुंभ और समुद्र के सागर के जल के मिलन के समान एकाकार हो जाता है, और पता ही नहीं चलता कौन कौन घड़ा का जल है, कौन सागर का जल। कबीर दास का यह दोहा आत्मा के परमात्मा से एकाकार होने का बड़ा सुंदर वर्णन करता है, और विलीन हो जा रहा आत्मा परमात्मा के अंदर। अब अगर देखा जाए तो निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा है वो तार्किक रूप से बुद्धिमान लोगों के लिए, विश्लेषण परख लोगों के लिए, ज्ञान मार्ग के अनुयायी के लिए तो परम महत्वपूर्ण है, परम आवश्यक है, और ज्ञान बोधक भी है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य सोच के लिए, आम जनता के लिए निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा मुख्य रूप से संतुष्टिदायक नहीं है। सामान्य व्यक्ति
देखिए, तार्किक व्यक्ति के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। तार्किक व्यक्ति जो मानता है कि ईश्वर निराकार है, बौद्धिक व्यक्ति मानता है कि ईश्वर पर कुछ भी आरोपण आप कर दोगे, रूप बना दोगे, आकार बना दोगे, सीमित हो जाएगा। यहां तक कि वह यह भी मानता है कि ईश्वर यानी आत्मा और परमात्मा के बीच एकाकार हो जाता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति इसको नहीं मानता है। सामान्य व्यक्ति एक ऐसे ईश्वर की पूजा करता है जो साकार रूप में उसके सामने, एक ऐसे व्यक्ति की पूजा करता है जो उसकी बातों को सुन सके, एक ऐसे भगवान की पूजा करता है जो उसके बातों को समझ सके, जो उसके प्रति दया, करुणा, प्रेम की भावना प्रदर्शित कर सके, संकट काल में उसका मदद कर सके। यानी धर्म के विकास में, भक्ति के विकास में निश्चित ही निर्गुण ईश्वर की अवधारणा उतनी सहायक नहीं है। लेकिन तार्किकता के विकास में, बौद्धिकता के विकास में निश्चित ही निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा महान मार्गदर्शक और समर्थक है। तो आज हम लोगों ने निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा को विस्तार से पढ़ा, और निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा अगर यूपीएससी के मेंस में आता तो ये महत्वपूर्ण रूप से आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, बहुत आसानी से आप एग्जामिनेशन हॉल में लिख सकते हैं। एक नए लेक्चर के साथ मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।